में जंग, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर तनाव और वैश्विक राजनीति में बढ़ती हलचल। लेकिन इन सब के बीच भारत की भूमिका को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। क्या भारत एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाने से चूक रहा है? क्या BRICS जैसे मंच का पूरे इस्तेमाल नहीं हो पा रहा? और आखिर सरकार की रणनीति क्या है? आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को विस्तार से। सबसे पहले बात BRICS प्लस शिखर सम्मेलन की। इस साल 18वां BRICS प्लस शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है। इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के अलावा अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, ईरान और UAE जैसे देश शामिल हैं। यानी एक ऐसा मंच जहां वैश्विक संकटों पर ठोस चर्चा और समाधान की संभावना मौजूद है। इसी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट संकट जैसे गंभीर मुद्दे पर भारत को BRICS मंच के जरिए कूटनीतिक पहल करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। विपक्ष का कहना है कि सरकार अमेरिका और इजरायल को नाराज नहीं करना चाहती। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेशी नेताओं से फोन पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या सिर्फ फोन कॉल्स से इतना बड़ा वैश्विक संकट सुलझ सकता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि शिखर सम्मेलन जैसे मंच आमने सामने बातचीत और ठोस फैसलों के लिए ज्यादा प्रभावी होते हैं। वहीं इस साल G20 की अध्यक्षता अमेरिका के पास है और अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां से ठोस नतीजों की उम्मीद कम ही है। ऐसे में BRICS मंच और भी शांतिपूर्ण हो जाता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री के हालिया संबोधन पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आरोप है कि भाषण में मिडिल ईस्ट संकट पर ठोस रणनीति की कमी रही और अमेरिका इजरायल द्वारा ईरान पर जारी हमलों की कोई स्पष्ट आलोचना नहीं की गई। अब सुनिए इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा। जी, उन्होंने कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाए, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से